तो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं बी एस सी एस एस के वाई फाइनल ऑनलाइन एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है और प्लस में जो उसका आंसर होगा वो सारा चीज़ हम लोग इधर देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर एक क्विज़ है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके ये क्विज़ को जो है स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है इस क्विज में के वाई फाइनल ऑनलाइन एग्जाम के बी एस सी एस एस में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न शामिल हैं। अगर आप इस क्विज में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं तो आप इस परीक्षा में जो अवश्य ही सफल हो जाएंगे, ऐसा इस क्विज में है लिखा हुआ। तो आपको क्या करना है, आपको ये पूरा क्विज करना है और देखना है कि कितना आपका स्कोर होता है। टोटल मार्क्स की बात करें तो इधर मैं स्क्रॉल करता हूँ अभी कम्प्लीटली, तो ये देखिए टोटल यहाँ पे 33 क्वेश्चन है। फाइनल एग्जाम में भी 33 क्वेश्चन ही होगा, तो ये टोटल 33 क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली जो है आपको ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, जो ट्रिक जो है आगे चल के आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करने वाला, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको ये ट्रिक मालूम चल जाएगा कि कौन सा ट्रिक है जिससे हम आराम से पास कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए प्रेजेंटेशन यू शुड एक्सेप्ट डिफरेंट व्यूज ऑफ डिफरेंट पीपल, दिस शो इज योर। मतलब अगर आप किसी प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं और वहाँ पे जो है आपको क्या करना चाहिए, अलग अलग व्यूज़ होते हैं अलग अलग लोगों के, उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपके अंदर जो है पॉजिटिव एटीट्यूड है एंड पॉजिटिव एक्सेप्टेंस है, क्रिटिकल फीडबैक। आपके अंदर क्या है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है ये। अगर आप क्या बोलते हैं, आइडियाज़ को, अलग अलग लोगों के व्यूज़ को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड है और पॉजिटिव एक्सेप्टेंस है, क्रिटिकल फीडबैक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला 2 नंबर। अगला देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है अशोक स्पीक्स वेल बट ही डज नॉट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन ए ग्रुप, दिस मीन्स। मतलब हुआ कि अशोक जो है बहुत ही अच्छा बोल लेता है, लेकिन क्या है ना कि वो अपने आप को ग्रुप में एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ही नीड्स टू वर्क ऑन इंटरपर्सनलिज्म एंड कॉन्फिडेंस। उसको जो है इंटरपर्सनल स्किल और कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए और इंटरपर्सनल स्किल के ऊपर काम करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो ये हो गया। अगला देखते हैं इधर, नंबर 3 का आ रहा है जेलसी मेक्स द पर्सन। जेलसी का मतलब होता है जलनशीलता। जलनशीलता जो होती है इंसान को क्या बनाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ये वाला, इनकैपेबल ऑफ अप्रिशिएटिंग गुड्स इन अदर, है ना। अप्रिशिएटिंग अदर्स के लिए मतलब इनकैपेबल बना देती है, तो इसका आंसर करेंगे 1 नंबर। अगला देखते हैं, स्पेंडिंग सम टाइम इन प्लानिंग योर डे इज। अगर आप जो है थोड़ा सा टाइम निकालते हैं अपने डे के प्लानिंग के लिए, तो ये क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ये वाला, गुड एज इट इनेबल्स यू यूटिलाइज द अवेलेबल टाइम प्रोडक्टिविटी। इसका आंसर बी नंबर करेंगे आप, ये सही है। अगर हम प्लानिंग करते हैं अपने डे का तो गुड हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं, नंबर 5 का रहा शॉर्ट टर्म गोल्स कैन बी अकम्प्लिश्ड इन। शॉर्ट टर्म गोल जो होता है इसको कितने दिनों में अकम्प्लिश्ड यानी कर लेना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। 2 तरह का गोल होता है, एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। लॉन्ग टर्म गोल होता है हमारा पूरा जो होल लाइफ का जो गोल होता है, एक लक्ष्य होता है, उसको लॉन्ग टर्म गोल बोलते हैं। जो 1 साल का है वो मेरे लिए क्या है, शॉर्ट टर्म गोल है। तो इसका राइट आंसर करेंगे बी नंबर। अगला देखते हैं यहाँ पे नंबर 6 कह रहा है स्नेहा डजेंट लाइक द फीडबैक गिवन बाय हर टीचर ऑन हर ड्रेसिंग स्टाइल एंड स्टार्टेड क्राइंग, दिस इंडिकेट। स्नेहा नाम की कोई लड़की है, वो क्या करती है, अगर कोई उनकी टीचर जो उनको फीडबैक देती है उनके ड्रेसिंग स्टाइल पे कि भाई तुम्हारा ये ड्रेसिंग स्टाइल सही नहीं है, तो वो चिल्लाने लगती है, क्राइंग, रोने लगती है। इसका मतलब क्या है, वो क्या करना चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सी नीड्स टू वर्क ऑन एक्सेप्टिंग फीडबैक पॉजिटिवली। उसको जो है फीडबैक को पॉजिटिव लेना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, सी नीड टू वर्क ऑन एक्सेप्टिंग फीडबैक पॉजिटिवली। आगे देखते हैं, नंबर 7 का रहा इफ ए टीम लीडर कम्युनिकेट्स पॉजिटिवली विथ हिज टीममेट्स एंड गेट द वर्क डन इफेक्टिवली, द पर्सन हैज। एक टीम लीडर है, कम्युनिकेट करता है, बढ़िया से लोगों से बातचीत करता है, इसका मतलब उसके पास क्या है, तो उसके पास है गुड इंटरपर्सनल स्किल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, गुड इंटरपर्सनल स्किल। आगे देखते हैं, नंबर 8 कह रहा प्रिपेयरिंग ए टू डू लिस्ट हेल्प यू। अगर आप एक टू डू लिस्ट बनाते हैं, टू डू लिस्ट का मतलब होता है क्या क्या काम करना है हमको दिन भर में, तो इसको टू डू लिस्ट बोलते हैं। तो ये क्या करता है, प्रायोरिटीज योर टास्क एज पर द अवेलेबल टाइम। आप जो है प्रायोरिटी देते हैं अपने टास्क को, जो भी टाइम जो मिला है उस टाइम को कैसे मैनेज करना है, तो प्रायोरिटी योर टास्क एज पर द अवेलेबल टाइम हो जाएगा इसका प्रिपेयरिंग ए टू डू लिस्ट हेल्प। अगला देखते हैं, नंबर 9 कह रहा है मेकिंग राइट डिसीजन मीन्स। राइट डिसीजन मतलब लेने का मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है टेकिंग मोस्ट इजी डिसीजन, दूसरा कह रहा है टेकिंग डिसीजन ऑन राइट टाइम एंड तीसरा है सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द अवेलेबल अल्टरनेटिव। इसका जो राइट आंसर होगा ये सी नंबर होगा। राइट डिसीजन का मतलब होता है सेलेक्ट करना अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द अवेलेबल अल्टरनेटिव, तो ये हो जाएगा नंबर सी। अगला देखते हैं, नंबर 10 कह रहा है कि टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन इज अ मेजर फैक्टर व्हेन इट कम टू वर्क प्लेसेस इथिक्स, दिस मीन्स, दिस इज क्या। आप जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, कोई मेजर एक्शन आता है
कहाँ पे, वर्क प्लेस इथिक्स में, जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे कोई मेजर प्रॉब्लम आया, मेजर फैक्टर आया और वहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर लेते हैं, जिसका मतलब हुआ कि आपके अंदर अकाउंटेबिलिटी है, मतलब जवाबदेही है। इसका राइट आंसर करेंगे सी नंबर, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका राइट आंसर हो अकाउंटेबिलिटी। अगला देखते हैं नंबर 11, करेक्ट, डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मेकिंग सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन। इसका राइट आंसर होगा प्रिपरेशन, प्रिपरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मेकिंग सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन। आगे देखते हैं नंबर 12, नंबर 12 कह रहा है यहाँ पे समटाइम्स योर इमेजिनरी प्रॉब्लम गिव्स यू मोर स्ट्रेस देन रियल लाइफ डज। कभी कभी क्या होता है, आपका इमेजिनरी प्रॉब्लम जो है ज़्यादा स्ट्रेस दे देता है रियल लाइफ में, तो इसका आंसर होगा एग्री, ये ऐसा होता है। अगला देखेंगे नंबर यहाँ पे 13, कह रहा व्हेन यू ज्वाइन ए न्यू फ्रेंड सर्किल देयर इज नथिंग रॉन्ग इन। कह रहा कि जब आप एक नया फ्रेंड सर्किल बनाते हो तो यहाँ पे गलत नहीं है, क्या गलत नहीं है, तो ये होगा आंसर बी नंबर, प्राउडली प्रेजेंटिंग योर टैलेंट्स, अपने टैलेंट को बताना है प्राउडली, ये रॉन्ग नहीं होता है, प्राउडली प्रेजेंट योर टैलेंट्स। अगला देखते हैं नंबर 14, कह रहा व्हेन यू वांट टू मेक ए बेटर प्रेजेंटेशन देन योर टीम मेंबर्स डू यू शुड। आप जो है एक बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं जो ऑलरेडी आपके टीम मेंबर ने दे चुका है, तो आपको क्या करना चाहिए। पहला कह रहा थिंक डाइवर्जेंटली ऑन द टॉपिक एंड फॉलो द अर्लियर प्रेजेंटेशन एंड ट्राई टू बी डिफरेंट। इसका राइट आंसर होगा ये वाला, फॉलो द अर्लियर प्रेजेंटेशन, मतलब हुआ कि आपके फ्रेंड ने जो पहले प्रेजेंटेशन दिया है थोड़ा सा उसको देखना चाहिए कि भाई ये कैसा प्रेजेंटेशन दिया है, उसके बाद जो आप चाहें तो उससे बेटर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अगला देखते हैं नंबर 15, कह रहा व्हेन यू कम्युनिकेट विद अ पर्सन हु इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, यू यूज बेस्ट ऑफ योर इंटरपर्सनल स्किल। कह रहा कि आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हो उस व्यक्ति से जो एक्चुअली में आपके सामने प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे आप अपना बेस्ट इंटरपर्सनल स्किल दिखा सकते हो, तो इसका राइट आंसर होगा डिसएग्री, कभी नहीं कर सकते। अगर कोई पर्सन एक्चुअली में प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे हम अपना बेस्ट इंटरपर्सनल स्किल नहीं दिखा सकते, इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसएग्री। आगे देखते हैं प्रोकास्टिंग और नेग्लेक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एट वर्क प्लेस सोर्स। आप जो है नेग्लेक्ट करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वर्क प्लेस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये वाला लैक ऑफ मोटिवेशन, आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है, लैक ऑफ मोटिवेशन। अगला देखते हैं नंबर 17, कह रहा यू अटेंड योर ऑफिस ऑन टाइम, दिस इंडिकेट्स। कह रहा कि आप जो है ऑफिस अटेंड करते हैं बिल्कुल सही टाइम पे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यू इंडिविजुअली फॉलो द रूल, ये आप खुद का रूल फॉलो करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, यू अटेंड योर ऑफिस ऑन टाइम, यू इंडिविजुअली फॉलो द रूल्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 18, कह रहा दिनेश हैज हैबिट ऑफ नेल बीटिंग व्हेन सम अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम अराइज द इंडिकेट्स दैट। करेक्ट, दिनेश जो है नेल बेटिंग करता है, मतलब नाखून चबाता है कभी भी जब उसको कोई प्रॉब्लम आता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होगा इसका राइट आंसर ये वाला, ही टेक्स स्ट्रेस वेरी इजीली, मतलब हुआ कि वो बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेता है, इसीलिए जो है नाखून चबाने लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला देखते हैं नंबर 19 सॉरी, कह रहा व्हेन यू ज्वाइन ए न्यू फ्रेंड सर्किल देयर इज नथिंग रॉन्ग इन प्राउडली प्रेजेंटिंग योर टैलेंट्स बिकॉज। कह रहा जब आप एक नया फ्रेंड सर्किल बनाते हैं तो यहाँ पे रॉन्ग नहीं है अपने टैलेंट्स को बताना, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, एवरीबडी डज नॉट नो योर स्किल्स, मतलब हुआ कि बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि सभी लोग आपके स्किल्स को जान जाए, नहीं जानने की वजह से आप जो है अपना टैलेंट को बता सकते हैं प्राउडली, इसका राइट आंसर होगा ये वाला, एवरीबडी डज नॉट नो योर स्किल्स। अगला देखते हैं नंबर 20, करा प्रिपेयरिंग ए चेकलिस्ट ऑफ योर टास्क सो दैट, आप जो है चेकलिस्ट बनाते हैं अपने टास्क का, इसका मतलब ये क्या है, इसका राइट आंसर करेंगे ये वाला, यू विश टू कंप्लीट देम ऑन टाइम, मतलब हुआ कि आप जो है उस चीज़ को ऑन टाइम कंप्लीट करना चाहते हैं, यू विश टू कंप्लीट देम ऑन टाइम, प्रिपेयरिंग ए चेकलिस्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। अगला देखते हैं यहाँ पे नंबर 21, करा यू डिले द एक्सपेक्टेड एक्शन ऑन द थिंग्स यू हैव प्लान, दिस इंडिकेट्स दैट, आप डिले करते हो किसी काम को, आप जो प्लान किए हो, इसका मतलब क्या है, इसका राइट आंसर होगा ये वाला ए नंबर, यानी यू डोंट लाइक दोज एक्टिविटी, अगर आप किसी एक्टिविटी को लाइक नहीं करते हो डेफिनेटली वो क्या होगा, लेट होगा, एक्सेप्ट और डिले हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला देखते हैं यहाँ पे, यू डू नॉट ट्राई टू प्लीज एवरीवन ऑल द टाइम, दिस इंडिकेट्स, आप जो है कभी भी ट्राई नहीं करते हो कुछ भी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप अपना लिमिट्स को जानते हो, यू नो योर लिमिट्स, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यू नो योर लिमिट्स। अगला देखते हैं नंबर 23, अरे मीरा इज अ ग्रुप लीडर हु वांट्स टू कंप्लीट अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क सो सी हैज़ टू, मीरा जो है ग्रुप लीडर है और वो कोई इंपॉर्टेंट टास्क जो है कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसको क्या करना चाहिए। पहला कह रहा है गिव दैम बेसिक आइडिया एंड वेट, बोला कि एक बेसिक आइडिया दे देंगे वेट करेंगे। दूसरा कह रहा है वार्न द अबाउट द रिजल्ट ऑफ नॉट कंप्लीटिंग दिस टास्क, या फिर हम वार्निंग दे देंगे भाई साहब अगर कंप्लीट नहीं हुआ रिजल्ट तो फिर सोच लेना। या फिर हम तीसरा ये देखते हैं मेक हर टीम मेंबर्स लिसन टू ईच अदर व्यूज केयरफुली सो दैट द कैन कंप्लीट द टास्क इफेक्टिवली, हमको हर एक मेंबर का जो है जो ओवरव्यू होता है
जो व्यू होता है उसको बढ़िया से सुनना चाहिए, उसके बाद टास्क कंप्लीट करना। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मेक हर टीम मेंबर लिसन टू ईच अदर व्यूज केयरफुली एंड सो दैट कैन कंप्लीट द टास्क इफेक्टिवली। इसका आंसर सी नंबर दे देंगे आप। अगर देखते हैं नंबर 24 का, इन ए ग्रुप डिस्कशन यू शुड बी फ्लेक्सिबल बट क्या होगा यहाँ पे, कह रहा आप ग्रुप डिस्कशन में आपको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, लेकिन क्या, लेकिन आपको हमेशा यू मस्ट पुट फोर्थ व्हाट यू वांट टू से, आपको हमेशा रेडी रहना है कि आगे हमको क्या बोलना है, यू मस्ट पुट फोर्थ व्हाट यू वांट टू से। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं नंबर 25, कह रहा आई कैन नॉट डू व्हाट आई और अदर एक्सेप्ट बिकॉज द एक्सेप्टेशन आर अनरियलिस्टिक, दिस इंडिकेट्स दैट, ये ऐसा कुछ फीलिंग्स है कि मैं नहीं कर सकता ऐसा कुछ, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है पेसिमिस्टिक एटीट्यूड, इसको बोला जाता है नकारात्मक रवैया, यानी कि पेसिमिस्टिक एटीट्यूड हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं नंबर 26 का, आफ्टर असाइनिंग द प्रायोरिटीज ऑफ थिंग्स टू बी डन व्हाट शुड यू डू, अगर आपने कोई चीज़ प्रायोरिटीज को असाइन कर लिया कि भाई ये चीज़ करना है, तो क्या करना चाहिए आपको, एलोकेट स्पेसिफिक टाइम, आपको सबके लिए एक टाइम स्पेसिफिक लगा करना, मतलब लगा देना कि भाई सब ये सब टाइम में मेरे को ये चीज़ कंप्लीट करना है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला देते हैं नंबर 27, राइट डिसीजन एट द राइट टाइम में गेट हैम्परेड ड्यू टू, आपका राइट डिसीजन में भी आपको हैम्पर कर सकता है ड्यू टू, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे ख्याल से ये हो जाएगा आपका ट्रेडिशनल सिचुएशन देंगे इसका आंसर। आगे देखते हैं नंबर 28 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, का इसमें कौन सा एग्जांपल है जो एक सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के लिए है। तो पहला कह रहा है, इट वाज वेरी क्राउडेड बस दैट डे, ए लेडी वाज स्टैंडिंग विद हर बेबी एंड लुकिंग फॉर अ सीट, द पैसेंजर स्टार्टिंग आस्किंग फॉर द कंडक्टर टू गिव हर अ सीट, मतलब हुआ कि बस में बहुत भीड़ थी, एक लेडीज़ जो है खड़ी थी अपने बच्चे के साथ, पैसेंजर जो है पूछने लगा कंडक्टर से भाई सीट कहाँ है। दूसरा ऑप्शन है सेम चीज़ वही है, बस थी, भीड़ था, बच्ची एक लेडीज़ अपने बच्चे के साथ खड़ी थी, सभी लोग उसका सीट देखने लगे, चलो ये भी है। दूसरा देखते हैं नंबर सी, कह इट वॉज वेरी क्राउडेड द बस, मतलब भीड़ थी, एक लेडीज अपने बच्चे के साथ खड़ी थी, तो उसमें एक यंग बॉय जो है सिटिंग देयर गोट अप एंड ऑफर ही सीट टू द लेडी, मतलब क्या हुआ कि एक यंग लड़का जो है खड़ा होके उन्होंने अपना सीट उसको दे दिया। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा सेंसिटिव रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वाला, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा नंबर सी। अगला देखते हैं नंबर 29, करेक्ट प्रेजेंटेशन यू शुड एक्सेप्ट डिफरेंट व्यूज ऑफ डिफरेंट पीपल दिस शोज योर, इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉजिटिविटी में पॉजिटिव एक्सपीरियंस ऑफ क्रिटिकल फीडबैक, पहले भी आता। ए प्रेजेंटेशन सेटिस्फाई द प्राइम नीड, कोई भी प्रेजेंटेशन है उसका सबसे प्राइम नीड क्या है, तो उसका राइट आंसर होगा कम्युनिकेशन जो होता है वो प्राइम नीड होता है किसी भी प्रेजेंटेशन का। अगला देखते हैं नंबर 31 का, समीर कॉल्स हिज फ्रेंड एंड रिलेटिव्स फ्रीक्वेंटली व्हेन ही इज इन ऑफिस, दिस इंडिकेट्स दैट, समीर जो है कॉल करता है किसको, अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को, हमेशा जब वो ऑफिस में रहता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ही इज मिस यूजिंग द कंपनी टाइम, वो कंपनी का टाइम मिस यूज कर रहा है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे नंबर 32 का, यू विजिट अ डैम विद योर फ्रेंड, यू सी देयर वार्निंग साइन ऑन द बैंक्स ऑफ द डैम स्टेटिंग दैट स्विमिंग इज प्रोहिबिटेड, ऑन वन ऑफ योर फ्रेंड सजेस्ट दैट यू शुड टेक अ डीप इन द वाटर एंड प्ले सम वाटर गेम्स यू वुड, मतलब हुआ कि आपका एक दोस्त जो है डैम घूमने जाता है और वहाँ पे देखता है कि इधर लिखा हुआ कि तैरना जो है सख्त मना है, स्विमिंग इज प्रोहिबिटेड, वन ऑफ योर फ्रेंड सजेस्ट दैट यू शुड टेक डीप इन वाटर एंड प्ले सम वाटर गेम्स, उसमें आपका एक फ्रेंड जो है बोलता है कि चलो हम लोग पानी में जाके उधर वाटर गेम खेलेंगे, तो क्या करना चाहिए, डैम में चले जाएंगे तैरने के लिए या फिर स्टॉप योर फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा स्टॉप योर फ्रेंड फॉर गोइंग टू स्विम। अगला देखेंगे, इन द ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग अ गिवन जॉइंट स्पेसिफिक, इसका राइट आंसर होगा प्लान, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसको प्लान बोलते हैं। चलिए इसको हम यहाँ से कर देते हैं सबमिट, एंड सबमिट करने के बाद जो इधर फाइनली देख लेता हूँ, इधर स्कोर 33 का था क्वेश्चन और मेरा इधर 32 आया, मतलब एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। अभी मैं देखता हूँ कौन सा रॉन्ग हो गया, स्क्रॉल करते हुए आता हूँ नीचे, एक क्वेश्चन इधर रॉन्ग हुआ है, मैं स्क्रॉल करके देख सकता हूँ, हाँ ये वाला, यू नो योर लिमिट्स, इसका राइट आंसर क्या है, यू नो योर एबिलिटी, इसका आंसर आप दे देंगे बी नंबर। तो गाइज ये था BSCSS का जो भी क्वेश्चन है इधर यहाँ पे उसका क्विज था इधर, और इधर मैं आपको रिजल्ट दिखा दिया, टोटल 33 में 32 सही हो गया। तो जैसा कि मैंने अभी पहले वीडियो में बताया था कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, अगर आपको लगता है कि बाय द वे अगर क्वेश्चन वैसा नहीं आए जैसा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कुछ चेंजेस आ जाए क्वेश्चन में, तो एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है जो कि आपके फाइनल एग्जाम में काम कर सकती है। वो ट्रिक ये है कि आप क्या करेंगे, SS में खास करके, BSCSS में खास करके, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा और आपको पास होना है, तो एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। आप क्या करेंगे, आंसर में जो सबसे बड़ा आंसर होगा ना वही आंसर आप दे देंगे, भले थोड़ा नंबर कम आएगा लेकिन पास कर जाएंगे आप, इतना तो ज़रूर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ऐसा जानबूझ के करिए, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, थोड़ा प्रयास करिए,
ये अंतिम ट्रिक है। अगर कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, तो वैसे आपको पास करना है, तो ये बहुत ही कारगर ट्रिक है। उसमें आंसर में जो ज़्यादा बड़ा आंसर होगा वो आप देंगे, अब तो वो सही हो जाएगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो बड़ा है, आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ऑलमोस्ट, लगभग कुछ क्वेश्चंस में आपको देख सकते हैं जो बड़ा है ऑलमोस्ट वो सही है। तो इसलिए पास होने के लिए जो है एक ट्रिक है कि चलो अगर कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो ये अंतिम उपाय है। अगर कोई उपाय नहीं बचेगा तो आप क्या करेंगे, एसएस में खास करके जो बड़ा बड़ा आंसर होगा वो आप दे दीजिए, डेफिनेटली आप पास कर जाएंगे। तो गाइज ये था सेशन, सॉरी सेशन नहीं था गाइज, ये था BSCSS का जो फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन होगा वो सारा चीज़ था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, और साथ ही जितना भी आपका फ्रेंड लोग हैं जो एग्ज़ाम देंगे इस बार, आप उनको भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी कुछ इनसे हेल्प मिल जाए। तो फिर मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।